स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है और थंबनेल में भी आप सभी ने देखा होगा कि आज नॉन वर्बल का टॉपिक है बिंदु स्थिति, डॉट सिचुएशंस। अब देखिए, डॉट सिचुएशन टॉपिक में होता क्या है, आपको डिफरेंट फिगर्स दिए जाते हैं और उन फिगर्स में आपको जो एक क्वेश्चन में डॉट लगा होता है वो जज करके बताना होता है कि ऑप्शन फिगर में किसमें सेम वैल्यू सेम स्पेस पे वही डॉट लगाया जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ जाइए स्क्रीन पे। लीजिए, इसमें 100 में से 90% केसेस में आपको वन डॉटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल या फिर यूजीसी नेट में डबल डॉटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफकैट, ठीक है जी, एयर फोर्सेस के एग्जाम, सीडीएस हो गया, आपका एनडीए का एसएसबी हो गया, वहां पे इसके 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं, वहां 3 डॉट तक भी पहुंचा जाता है। तो चलिए हम सभी एग्जाम को कवर करते हुए सिंगल डबल ट्रिपल डॉट को लेके चलेंगे। अब आपको करना क्या होता है, मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ पहले आपको सेट करके दिखाता हूं, फिर आज इसके क्वेश्चनों को लेंगे। चलिए, तो ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया। कहता है जी, इस आकृति, प्रश्न आकृति में बड़े ध्यान से देखो कि प्रश्न की आकृति क्या है। एक बना हुआ है वर्ग, लीजिए, प्रश्न की आकृति में एक बनी हुई है स्क्वायर फिगर, ये सबको दिख रहा है स्क्वायर, एक इसी से कटता हुआ सर्कल और एक ये ट्रायंगल, और ये डॉट यहां पे डार्क करके दे रखा है। भाई ये डॉट जो दे रखा है ये किस पोर्शन में है? ये डॉट है सर्कुलर पोर्शन में। अब नीचे आपको उत्तर आकृतियां बना रखी हैं। ये रही भाई आपकी पहली आकृति, ये रही आपकी दूसरी आकृति, ठीक है, ये रही आपकी तीसरी आकृति, और नीचे दे रखी है ये चौथी। अब बड़े ध्यान से गौर फरमाइए कि प्रश्न में किस आकृति पे डॉट लगा रखा है। क्वेश्चन में सिर्फ सर्कुलर फेस के अंदर डॉट है, यहां सर्कल के साथ ट्रायंगल भी है, तो इसमें तो डॉट नहीं लग सकता, क्योंकि जैसी डॉट यहां है वैसी यहीं बननी चाहिए। अब यहां सर्कल को ट्रायंगल ने या स्क्वायर ने पूरा कवर कर रखा, तो इसमें डॉट नहीं आ सकता। हाँ, इस वाले फिगर में ध्यान से देखिए, ये केवल सर्कल का हिस्सा है, इसमें कोई और आकृति नहीं है, तो इसमें डॉट लग सकता है। यहां सर्कल को पूरा पूरा स्क्वायर ने कवर कर रखा है, तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये है सिंगल डॉट सिचुएशन, कि एक अकेली डॉट आपको ढूंढना है, एक आकृति में, 2 में, 3 में, और तो ऑप्शन में आपको देखना है वैसा ही एरिया जिसमें आप उस डॉट को प्रेजेंट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, सिचुएट कर सकते हैं। दैट इज नॉन एज डॉट सिचुएशंस। चलिए, तो बिना देरी के अगले देखते हैं। अब आपके पास है 2 डॉट वाला प्रश्न, ये रही प्रश्न आकृति। अब इसमें 2 जगह पे डॉट सिचुएटेड हो गई, वहां सिंगल था। देखिए, कंसेप्ट समझ लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में आएगा आपके पास। सर्कुलर, देन इट विल बी ट्रायंगुलर, ये यहां डॉट और ये यहां डॉट, लिखा जी, डन है। ये 2 डॉट है। अब नीचे ये बनी आकृतियां, आकृतियां इसकी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आड़ी ताड़ी बना रखी हैं। चलो कोई बात नहीं, हमें भी एक रफ आइडिया ही क्रिएट करना है।
ध्यान से देखिए, डॉट कहाँ पे है, ट्रायंगल और स्क्वायर पे, और दूसरा है सर्कल और ट्रायंगल में। ठीक है जी, तो पहले आप ट्रायंगल और स्क्वायर वाला एरिया ढूंढिए। ट्रायंगल और स्क्वायर वाला एरिया इकट्ठा कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है। सर्कल और ट्रायंगल वाला यहाँ इकट्ठा नहीं है, बी विकल्प हट गया। ए विकल्प में यहाँ ऊपर है ट्रायंगल और ये वाला नीचे, तो इसका ए ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है वर्ग और त्रिभुज, और ये क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है त्रिभुज और गोला, तो इसमें दोनों डॉट लग जाएंगे, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप मार्क कर सकते हैं विकल्प ए। डन है जी। सी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सर्कल के साथ ट्रायंगल नहीं है, सर्कल के बाहर दे ही नहीं रखा, इसमें सारा फेस इकट्ठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब चलते हैं हम 3 वाले की तरफ। मैंने 3 अलग अलग तरह के डॉट, सिंगल, डबल, ट्रिपल, डबल और ट्रिपल। ट्रिपल वाला तो आपका एफकेट, सीडीएस और यूजीसी नेट में बहुत मुख्यतः पूछा जाता है, और उससे भी अगर स्पेशली बात करूं तो सीडीएस के एग्जाम में और एफकेट के, इन दोनों के एग्जाम में कंफर्मली आएगा ही आएगा। ठीक है, हाँ, रेलवे के एएलपी, एनटीपीसी, इन एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना डीप ऑब्जर्वेशन, आपको पूरे ध्यान के साथ डेप्थ में जाके क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। लीजिए, ये रही प्रश्न आकृति, मैं केवल प्रश्न आकृति को यहां बनाऊंगा। अब यहां पे देखो, मुझे ये डॉट दिख रही है, तो ये डॉट है सर्कल और स्क्वायर के बीच में, तो सर्कल प्लस स्क्वायर, अगर अपने आप को अपने डाउट से बचाना है तो ये। दूसरा है ये रहा रेक्टेंगल, और नीचे है स्क्वायर, तो ये डॉट है स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल में। तीसरी डॉट है ना, तीसरी डॉट है ट्रायंगल में, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, तो ये 3 डॉट जो मार्क करनी है इनमें होनी चाहिए। अगर मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलूं, ये रहा मेरा सर्कल, ये रहा रेक्टेंगुलर, ये रहा आपका स्क्वायर शेप, और ये रहा ट्रायंगल्स। अब देखो, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, इन तीनों का फॉर्मेटेड एरिया तो मिल गया यहाँ पे, ऑप्शन ए में यहाँ तो मिल गया स्क्वायर, ट्रायंगल। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल इकट्ठा नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल को कवर किए एरिया को पूरे सर्कल ने कवर कर रखा है। सर्कल और स्क्वायर का एरिया तो है। अब सेकंड वाले में देखो, सर्कल स्क्वायर है, स्क्वायर ट्रायंगल्स भी हैं, और स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये तीनों एरिया भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। देखिएगा, समझिएगा, विकल्प बी में आपके सामने आपको मार्क करके भी दिखाता हूं। ठीक है जी। अब यहां देखिए, इसमें कैसे लगेगा, सर्कल प्लस स्क्वायर, ये लगी डॉट, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस ट्रायंगल, ये लग गई डॉट, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, इन तीनों की डॉट मैच नहीं करेगी। ठीक है जी। अगले वाले में देखो, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, तो इसका आंसर आपका यहां दिखेगा। ये रही आपकी ऑप्शन, ये रहा आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, इनकी डॉट लग जाएगी यहां। स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का एरिया आपको मिल जाएगा, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का एरिया इस सर्कल से बचा हुआ यहां पे मिलेगा, देखेंगे बड़े ध्यान से। और सर्कल प्लस स्क्वायर का एरिया तो ये रहा, तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। तो एक तरीका तो यह है कि अगर आप 3 डॉट को पकड़ रहे हैं, तो आप वो देखिए कि 3 डॉट किस किस एरिया में, उस फिगर के नाम लिख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिए। सिंगल डॉट और डबल डॉट में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो चले अब कुछ विगत वर्षों के प्रश्नों से इसको बनाते हैं। लीजिए, प्रश्नाकृति और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृति दिए गए हैं। अब पहले क्वेश्चन में सर्कल, ट्रायंगल और ये बन रखा है स्क्वायर। जो डॉट लगा हुआ है ऊपर सर्कल और ट्रायंगल में लगा रखा है, देखिए जरा ध्यान से,
सर्कल और ट्रायंगल। अब नीचे ऑप्शन ए वाला जो है वो सर्कल अलग है, ट्रायंगल अलग है, तो आंसर ए तो हो ही नहीं सकता। बी वाले ऑप्शन में सर्कल को जितने ट्रायंगल ने कवर किया है उस पूरे एरिया को स्क्वायर ने भी कवर कर रखा है, तो इसका मतलब यहां भी इसकी डॉट नहीं लग सकती। उसके बाद तीसरी तरफ से देखिए, तीसरे वाला ही आंसर है, ये ट्रायंगुलर पार्ट और ये सर्कुलर पार्ट, इसमें कुछ भी नहीं है, तो जो थर्ड वन है दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन में, सर्कल, स्क्वायर और ये रही ट्रायंगल, तो यहां पे डॉट है ट्रायंगल और स्क्वायर में, ट्रायंगल और स्क्वायर में। तो ट्रायंगल प्लस स्क्वायर का एरिया आपको ऑप्शन ए में देखो ऊपर छोटा सा टीनी सा एरिया दिख रहा है, ये रहा सर्कल और ट्रायंगल का, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न आ गया 3 डॉट वाला। मैंने आपको अभी कहा कि सिंगल डॉट वाले में तो आप बहुत फटाफट से देख सकते हैं, पर ट्रिपल डॉट वाले में अगर आपको प्रॉब्लम से बचना है तो एक बात याद रखिए कि आप साइड में उस चीज को लिखते चले जाइए। जैसे अब देखो स्क्वायर है, सर्कल है और ये ट्रायंगल है, तो ये हो गया ट्रायंगल और इसमें सर्कल में, सर्कल स्क्वायर में, तो सर्कल अकेला भी होना चाहिए, ट्रायंगल और सर्कल भी होना चाहिए और सर्कल और स्क्वायर भी होना चाहिए, 3 फिगर होने चाहिए। अब विकल्प में देखो, पहले वाले में है ट्रायंगल, स्क्वायर और ये रहा सर्कल, तो अकेले सर्कल की डॉट तो यहां लग सकती है, सर्कल प्लस स्क्वायर की डॉट यहां लग सकती है, तीसरी है सर्कल प्लस ट्रायंगल, सर्कल प्लस ट्रायंगल जितना टच है वो स्क्वायर ने टच कर रखा है, जबकि हमें स्क्वायर चाहिए नहीं, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन बी में देखो, स्क्वायर और सर्कल को जो टच कर रहा है वो भी ट्रायंगल ने कवर कर रखा है, तो बी भी आंसर नहीं हो सकता। अब आप इसका थर्ड वन ध्यान से देखिए, ये होगा स्क्वायर, ये हो गया सर्कल, ये हो गया ट्रायंगल। अब देखो अकेले सर्कल की डॉट यहां लग गई, सर्कल प्लस स्क्वायर की डॉट ये लग गई और ट्रायंगल प्लस सर्कल की डॉट ये लग गई, तो आंसर हो गया इसका सी। तो इस तरह से अगर आप मार्क करके चलेंगे तो ये ज्यादा जल्दी बनेंगे 3 डॉट वाले। मैं केवल 3 डॉट वालों के लिए कह रहा हूं, सिंगल और डबल डॉट वाले क्वेश्चनों में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत कम प्रॉब्लम्स आएंगी। तो चलिए अगला प्रश्न, देखो ये सारे सीजीएल सब सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए, अब यहां पे है ये रहा फिगर, सर्कल, सर्कल और ये रहा आपका स्क्वायर और ये रही आपकी ट्रायंगल्स। अब डॉट लगी हुई है सर्कल और ट्रायंगल के बीच में। अब सर्कल और ट्रायंगल, पहले में तो सर्कल और ट्रायंगल अलग है, ऑप्शन ए हटा दीजिए। सेकंड वाले में सर्कल और ट्रायंगल को कवर तो कर रखा है पर उसको कवर कर रखा है स्क्वायर ने। तीसरे में हाँ, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, तो ये रही आपकी डॉट सर्कल और ट्रायंगल में, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, सी। अगला क्वेश्चन, अगले में तीनों के कॉमन पोर्शन पे डॉट लगी हुई है, देखो स्क्वायर, फिर अंदर ट्रायंगल और सर्कल, डॉट लगी हुई है यहां पे, तो तीनों के कॉमन एरिया में, तो तीनों का कॉमन एरिया आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, ये रहा, तीनों का कॉमन बी में दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है जी, तो इसका बी मार्क कर दीजिए, ये JK B.Ed 2011। अगले वाले में आपको दे रखा है सर्कल और ट्रायंगल, इनके बीच में स्क्वायर उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो सर्कल और ट्रायंगल इकट्ठे मिल रहे हैं सी ऑप्शन में। देखिए ये साइड से ट्रायंगल, ये रहा सर्कल और ये रहा स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बार बार कहूंगा, सिंगल डॉट के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, डबल ट्रिपल में आपको देख के लिखना पड़ेगा। चलिए कुछ और प्रश्नों की मदद से अब आगे ये 3 डॉट वाले, फिर से 3 डॉट वाले प्रश्न देखिए, ये सारे 3 डॉट वाले प्रश्न हैं। चलिए इन 3 डॉट वाले प्रश्नों को हल करते हैं। पहले इन 3 डॉट वालों में मैं बार बार वही कहूंगा कि आप बनाइए फिगर और फिगर में मार्क कीजिए। अब देखिए यहां पे 4 आकृतियां हैं,
वर्ग, त्रिभुज, स्क्वायर और वो। पहली जो डॉट लग रखी है, पहली डॉट है सर्कल प्लस स्क्वायर के अंदर, सेकंड डॉट है ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के अंदर, तीसरी डॉट है सर्कल में और रेक्टेंगल में। अब नीचे विकल्पों में चलते हैं, सर्कल और रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल, ठीक है जी। और चौथी डॉट, अब आप इसमें देखिएगा ध्यान से, ये रहा आपका रेक्टेंगल फिगर, ठीक है, ये आपका हो गया स्क्वायर फिगर, इसको पूरा कवर कर रखा है सर्कल ने और इसने कवर कर रखा है ट्रायंगल को। देखो भाई, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर तो मिलता है, पर इस एरिया को कवर कर रखा है सर्कल ने, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चाहिए स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, है ना। चलिए, अब इसका स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, डी वाला आंसर बन सकता है। ये रहा सर्कल बाहर की तरफ, ये सर्कल को स्क्वायर ने पूरा पूरा कवर कर रखा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। चलिए जी, आ जाइए विकल्प ए की तरफ, ये री ट्रायंगल मार्क लीजिए। जी, अब सर्कल प्लस स्क्वायर, ये रहा सर्कल प्लस स्क्वायर, सर्कल प्लस स्क्वायर का एक एरिया नीचे भी दे रखा है, सर्कल प्लस रेक्टेंगल, ये रहा सर्कल प्लस रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये रहा तीनों का स्क्वायर, रेक्टेंगल। देखो बड़ा ध्यान से देखने वाला, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ये छोटा सा एरिया बचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है जी, अगले वाला दो डॉट वाला है, एक तो है सर्कल प्लस ट्रायंगल के अंदर और दूसरी डॉट है ट्रायंगल प्लस स्क्वायर के अंदर। तो सर्कल और ट्रायंगल और सर्कल और स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो अगर आप इसमें ऑप्शन ए को देखेंगे तो आपको आपका आंसर नजर आ जाएगा। ऑप्शन ए में जो ट्रायंगल की टॉप वाली साइड है, यहाँ पे सर्कल और ट्रायंगल एक साथ हैं और नीचे आपका ट्रायंगल और स्क्वायर एक साथ है, तो यहाँ पे दोनों डॉट लग सकते हैं, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं ऑप्शन ए। अगला भी दो डॉट वाला है, एक है सर्कल प्लस ट्रायंगल के अंदर और दूसरा है केवल सर्कल के अंदर। तो ध्यान से देखेंगे, केवल सर्कल के अंदर और सर्कल प्लस ट्रायंगल के अंदर, सर्कल प्लस ट्रायंगल और केवल सर्कल, ऐसा कौन से विकल्प में दिख रहा है? ऐसा विकल्प आपके सी, केवल सर्कल चाहिए ना आपको, ओनली सर्कल भी चाहिए, ओनली सर्कल भी चाहिए और सर्कल के साथ ट्रायंगल भी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये रहा सर्कल, ये रहा आपका स्क्वायर और ये रहा ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल और सर्कल वाला तो ये हो गया, और केवल सर्कल पे डॉट लगानी है तो वो ये लग जाएगी, तो इसका आंसर आप ऑप्शन सी मार्क कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लीजिए। मिक्स हैं, 2 डॉट 3 डॉट वाले प्रश्न, कोई बात नहीं। अगले वाले में एक डॉट सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में है, नीचे वाली डॉट स्क्वायर में, ट्रायंगल में और सर्कल में, स्क्वायर, ट्रायंगल प्लस सर्कल। अब देखो, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल तीनों मिलने, ऊपर वाले में जो स्क्वायर फिगर है वो एक अलग से पड़ी हुई है और ट्रायंगल में आ रही है, ठीक है जी। तो आंसर इसका स्क्वायर, ट्रायंगल है और स्क्वायर और सर्कल हो सकता है, बिल्कुल जी, इसका आंसर ऑप्शन ए ही बनेगा। ये रही स्क्वायर फिगर, ये रहा सर्कल, पहली डॉट तो यहीं लगी, ये रही आपकी ट्रायंगल और यहां से शुरू है रेक्टेंगल। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल वाला, ये स्क्वायर वाला और ये सर्कल, ये डॉटेड एरिया आ गया जिसमें तीनों के तीनों हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगली सिंगल डॉट है, सर्कल वाला एरिया चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, शायद ऐसे एग्जाम्पल से मैंने शुरू किया था, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगले वाले में 2 डॉट है, एक डॉट है सर्कल प्लस स्क्वायर के अंदर और दूसरी है ट्रायंगल प्लस स्क्वायर के अंदर। तो ट्रायंगल प्लस स्क्वायर और ट्रायंगल प्लस सर्कल प्लस स्क्वायर, तो मीडिएटर स्क्वायर होना चाहिए, तो आंसर देखो बी वाला लगा सकते हो।
इस तरह से अगर आप मीडिएटर ढूंढ के करोगे तो और जल्दी बना करेगा। ये रहा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले वाले में भी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो स्क्वायर प्लस ट्रायंगल है और दूसरा है सर्कल प्लस ट्रायंगल, तो दोनों में ट्रायंगल कॉमन है, तो मीडिएटर ट्रायंगल, मीडिएटर ट्रायंगल कौन से एरिया में है? मीडिएटर ट्रायंगल आपके ऑप्शन सी में है। सी को जरा ध्यान से देखिएगा, ये रहा स्क्वायर, ये रहा सर्कल और ये रहा ट्रायंगल। स्क्वायर प्लस ट्रायंगल ये रहा और सर्कल प्लस ट्रायंगल ये रहा, तीनों के एरिया को छोड़ के तो आंसर इसका सी लगा देंगे। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा कि 2 डॉट, 3 डॉट और 4 डॉट को कैसे लगाया जाता है। आप अपना काम भूलिएगा नहीं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।